जो हंस हंस कर्म किया बंदे, रोने से छूट नहीं सकता। जो हंस हंस कर्म किया बंदे, रोने से छूट नहीं सकता। बिन भुगते कर्मों का बंधन, ओ बंदे टूट नहीं सकता। बिन भुगते कर्मों का बंधन, ओ बंदे टूट नहीं सकता। जो जैसा पेड़ लगाता है, वह वैसा ही फल पाता है। जो जैसा पेड़ लगाता है, वह वैसा ही फल पाता है। बोया यदि विष का बीज, स्नेह का अंकुर फूट नहीं सकता। बोया यदि विष का बीज, स्नेह का अंकुर फूट नहीं सकता। जो हंस हंस कर्म किया बंदे, रोने से छूट नहीं सकता। मत औरों पर तुम रोष करो, मत औरों के सिर दोष धरो। मत औरों पर तुम रोष करो, मत औरों के सिर दोष धरो। यदि अपने कर्म भले बंदे, कोई विरोध नहीं सकता। यदि अपने कर्म भले बंदे, कोई विरोध नहीं सकता। जो हंस हंस कर्म किया बंदे, रोने से छूट नहीं सकता। वो कितना ही बलवान भले, वो कितना ही धनवान भले, वो कितना ही बलवान भले, वो कितना ही धनवान भले। यदि अपने कर्म बुरे बंदे, पी सुख का घूंट नहीं सकता। यदि अपने कर्म बुरे बंदे, पी सुख का घूंट नहीं सकता। जो हंस हंस कर्म किया बंदे, रोने से छूट कर बंद पाप के द्वार, अरे अंदर से भुवन बुहार। अरे कर बंद पाप के द्वार, अरे अंदर से भुवन बुहार। अरे जब तक नौका में छिद्र, अरे जल आने से नहीं रुक सकता। जब तक नौका में छिद्र, अरे आने से जल नहीं रुक सकता। जो हंस हंस कर्म किया बंदे,
रोने से छूट नहीं सकता। घट जगा धर्म की ज्योत, अरे झट रोक कर्म के स्रोत, अरे घट जगा धर्म की ज्योत, अरे झट रोक कर्म के स्रोत, अरे रक्षक मुनिवत्स धर्म जिसका कोई भी लूट नहीं सकता। रक्षक मुनिवत्स धर्म जिसका कोई भी लूट नहीं सकता। जो हंस हंस कर्म किया बंदे, रोने से छूट नहीं सकता। कि व्यक्ति हंसते हंसते बड़ी आसानी से कर्मों का बंधन तो कर लेता है, परंतु जब वो कर्म अपना फल लेते हैं तो कहते कि भले कितना ही रो, कितना ही कुछ भी करो, वह कर्म भोगे बिना छूट नहीं सकता। उत्तराधीन सूत्र में भी कहा गया, कड़ान कम्माण न मुख अर्थी। कल भी मैंने कहा था कि किए हुए कर्मों का फल भोगे बिना छुटकारा नहीं होता। क्या सबके साथ में ऐसी स्थिति है कि अगर कर्म किए तो उसका फल भोगना पड़ेगा, हर कर्म का फल भोगना पड़ेगा, या बिना भोगे भी छुटकारा हो सकता है? हो सकता है, नहीं हो सकता? हो भी सकता है, हो भी सकता है, लेकिन कैसे और कब? आज हम इस रहस्य को जानने के लिए कर्म बंधन की जो अलग अलग डिग्री मानी जाती है, कर्म बंधन की जो अलग अलग स्थितियां मानी जाती हैं, उसको हम समझ लें तो हम कह सकते हैं कि कर्मों को डिट्टो वैसा भोगे बिना भी कर्म से हम मुक्त हो सकते हैं, कर्म से हम छूट भी सकते हैं। लेकिन इसके लिए कर्म बंधन की डिग्री को समझना पड़ेगा। किसकी डिग्री को? कर्म बंधन। जो हम कर्म बंधन करते हैं, क्या सबके एक जैसा कर्मों का बंधन होता है? जितने लोग बैठे हैं सब खाना खाते हैं, खाना तो सभी खाते हैं, या किसी के वो अठाई चल रही होगी ना, अब देखना खाना सभी खाते हैं, लेकिन क्या सबके एक जैसे एक जितने कर्मों का बंधन होता है? नहीं, हर व्यक्ति के अलग अलग कर्मों की डिग्री, हर व्यक्ति के अलग अलग तरीके से कर्मों का बंधन होता है। किसी के बहुत तीव्र कर्म का बंध होता है तो किसी के बहुत हल्के कर्म का बंध भी होता है। और इसका कारण क्या है? अगर व्यक्ति इस कर्म की डिग्री को समझ ले कि किस डिग्री से कैसे कर्मों का बंध होता है, ये 4 प्रकार की कर्म की डिग्री होती है। पहली है स्पृष्ट, थोड़ा शब्दों को समझ लेना। स्पृष्ट, आधा स, प्री, आधा स और ट, स्पृष्ट, जो मतलब स्पर्श करते हैं बस। दूसरा है बद्ध, दूसरा क्या है? बद्ध। और तीसरा है निधत्त, और चौथा है निकाचित। 4 शब्द है। स्पृष्ट बोलते ना, पृष्ठ, पृष्ठ मतलब पीठ, ऐसे हो गया, तो यहाँ पे पृष्ठ मतलब पीठ नहीं है, स्पृष्ट शब्द है। स्पष्ट बोलते ना, स्पष्ट, आगे प्री कर दो नीचे, तो प के नीचे डंडा, वो प्री करने से स्पृष्ट। दूसरा क्या है? बद्ध। दूसरा क्या है? बद्ध। और तीसरा क्या है? निधत्त। तीसरा क्या है? निधत्त। और चौथा है निकाचित। चौथा कौन सा है? निकाचित। बस ये 4 शब्द याद रखना, इससे हमको बहुत बड़ा एक रहस्य समझ में आ जाएगा। पहला क्या है? स्पृष्ट, दूसरा बद्ध, तीसरा निधत्त और चौथा है निकाचित। ये 4 प्रकार की कर्म की डिग्री है और इसका संबंध हमारी राग द्वेष की तीव्रता और मंदता के साथ में। जो भी कर्म बंधन होता है, अगर आपका एकदम राग द्वेष का भाव एकदम शांत है तो कहते हैं कि उस व्यक्ति के श्रेष्ठ कर्म का बंध होता है।
कौन से कर्म का बंध होता है? स्पृष्ट। कब होता है? कि जब राग द्वेष एकदम शांत है तब स्पृष्ट कर्म का बंध होता है। और दूसरा कौन सा है? बद्ध, कि जब राग द्वेष क्या हो जाता है? तीव्र हो जाता है तो कहते हैं कि बद्ध कर्म बंध होता है। और जब राग द्वेष तीव्रतर हो जाते हैं और हाई लेवल आ जाता है तो कहते हैं निदत्त कर्मों का बंध होता है। और जब राग द्वेष एकदम तीव्रतम लेवल पे चले जाते हैं तो कौन से कर्म का बंध होता है? निकाचित कर्म का बंध होता है। जितना राग द्वेष मंद होता है उतना शुभ कर्म का बंध होता है। जितना राग द्वेष तीव्र होता है उतना ज्यादा तीव्र अशुभ कर्मों का बंध होता है। शुभ कर्म भी के भी यही 4 लेवल है और अशुभ कर्म के भी यही 4 लेवल है, लेकिन दोनों में फर्क क्या है? राग द्वेष जितना ज्यादा तीव्रतम होता जाएगा उतना तीव्र कर्म का बंध होगा। और राग द्वेष जितना शांत, मतलब ऐसे कह सकते हैं राग द्वेष एकदम शांत है, राग द्वेष मंद अवस्था में है, मंदतर अवस्था में है और मंदतम अवस्था में है तो शुभ कर्म का बंध होता है। और राग द्वेष अगर तीव्रतर और तीव्रतम अवस्था में है तो तीव्र कर्मों का बंधन होता है। कौन कौन से वापस बोल दो? पहला कौन सा है? स्पृष्ट, दूसरा बद्ध, तीसरा निदत्त और चौथा निकाचित। अब इसको एक उदाहरण से समझ लेते हैं। जैसे सुइयां होती है ना, सुई सिलाई करते हैं, जो सुइयों का ढेर है और वो सुइयां ऐसे ढेर लगा हुआ है और इनको अलग करना है तो क्या करेंगे? हाथ से चाहो ना तो इनको अलग कर सकते हो, नहीं कर सकते हो? सुइयों का ढेर है और आपने क्या किया? हाथ से ऐसे किया और वो सुइयां अलग अलग हो सकती है। ऐसा होता है स्पृष्ट कर्म का बंधन, कि जिनको आप बड़ी आसानी से अलग कर सकते हो, उन कर्मों को बहुत जल्दी क्षय कर सकते हो। और दूसरा कौन सा है? बद्ध। उन सुइयों को आपने धागे में पिरो लिया। किसमें पिरो लिया? धागे में पिरो लिया। अब उन सुइयों को अलग करना है तो थोड़ा सा अगर प्रयास करेंगे ना, धागा तो टूट सकता है। तो जैसे ही आपने प्रयास का धागा टूटा, इतने में सुइयां अलग अलग हो गई। और तीसरा कौन सा है? निदत्त। अब इसको तो इसमें क्या होता है? सुइयों को आपने लोहे के तार में पिरो लिया। सुई को किसमें पिरो लिया? लोहे के तार में पिरो लिया। अब उसको अलग करना है। अब उसको अलग करना है तो हो तो सकता है ना, मान आप औजार लेकर के आ गए और आपने कट कर लिया तो आराम से अलग तो कर सकते हैं। थोड़ा इसके लिए क्या करना पड़ेगा? विशेष प्रयत्न करना पड़ेगा, लेकिन अलग हो सकता है। और फिर आपने क्या किया? उन सुइयों को आग में क्या किया? डाल दिया, आग में गला दिया। अब उनका एक तरह से गोला सा हो गया। अब उन सुइयों को अलग करना है तो अब संभव नहीं है। ऐसी हमारी कर्मों की स्थिति है। ये जो 4 प्रकार की कर्म की डिग्री बताई ना, ये ऐसी सुइयों की तरह। पहले में क्या खास बात है? उन सुइयों का हाथों से भी ऐसे आराम से स्पृष्ट है, मतलब एक दूसरे को स्पर्श करे लेकिन बंधी हुई नहीं है और बड़ी आसानी से एक झटके में उनको अलग कर सकते हो। और दूसरे में क्या है? थोड़ा प्रयास करना पड़ेगा क्योंकि वो धागे में पिरोई हुई है। थोड़ा सा प्रयास करने से वो अलग हो सकती है। और तीसरे में क्या करना पड़ेगा? लोहे के तार में उसके लिए औजार लाना पड़ेगा, तब जाकर के वो अलग हो सकती है। और चौथे में भले औजार लेके आओ, भले कुछ भी लेके आओ, अब उनको अलग नहीं किया जा सकता। तो हम ऐसे कह सकते हैं, पहला जो स्पृष्ट है वो एकदम ढीला बंध है, एकदम हल्का बंध है। दूसरा जो बंध है वो मजबूत है। कैसा बंध है? मजबूत बंध है। और तीसरा जो निदत्त है वह अत्यंत मजबूत है, बहुत ज्यादा मजबूत है। और चौथा जो बंध है वो इतना सुदृढ़ है कि इनको अलग कर भी नहीं सकते। फिर एक उदाहरण ले लेते हैं। अपने कपड़े पर दाग लग गया, खाना खाते हैं तो कभी कभी कुछ गिर जाता है, तो हल्दी का दाग लग गया और आप क्या करते हो? बस थोड़ा सा पानी से धोया, हल्की सी धूप दिखाई, इतने में वो दाग उड़ जाता। पता क्यों? चाय का दाग गिर गया, चाय गिर गई और दाग हो गया।
अगर उसको हाथवा धो लिया तो ठीक है, और नहीं तो वो दाग क्या हो जाता है, पक्का हो जाता है। और अगर हमारे साथ भी हो जाता है कभी कभी कि अगर मान लो उस दाग को आपने सीधा कर सरफ से धो दिया ना तो पक्का हो जाएगा, और अगर आपने पहले पानी से धोया, कभी कभी खून का दाग भी लग जाता है, अगर आपने पहले पानी से धो लिया और उसके बाद में सरफ से धोया तो बड़ी आसानी से मिट जाता है, और अगर सीधा सरफ से धो दिया ना वो जल्दी से मिटेगा भी नहीं, बहुत ज्यादा उसमें मेहनत लगेगी। पहला दाग हल्दी का दाग जो बड़ी आसानी से पानी से ही मिट जाता है। दूसरा है ऐसे कह दो कि भाई किसका दाग, चाय का दाग कह दो, जिसको मिटाने में थोड़ा प्रयत्न, मतलब थोड़ा सा तो क्या करना है, सरफ डालना पड़ता है, साबुन लगाना पड़ता है, तब जाकर वो मिटना है। तीसरा दाग किसका कह सकते हैं, कीचड़ का दाग। हाँ, कीचड़ का भी हम कह सकते हैं। वो दाग लग जाता है ना, उसको मिटाने के लिए और ज्यादा, हाँ कई बार हमारे साथ तो होता है ना, बिहार करते हैं, बारिश आई हुई होती है तो अब चलते हैं ना, तो कई बार पूरे कीचड़ कीचड़ सी हो जाता है, तो उसको धोने में रगड़े जाओ, मतलब बहुत मेहनत पड़ती है। उस दाग को मिटाने में ज्यादा पुरुषार्थ करना पड़ता है। और फिर चौथा डम्बर, जो ना डम्बर बोलते हैं, कहाँ तारकोल बोलते हैं, या इसबगुल। हाँ, कई लोग जो बूढ़े हो जाते हैं थोड़े से, या जिनके कब्जी रहती है ना, तो कभी कभी इसबगुल लेते हैं। इसबगुल का दाग अगर लग जाता, कपड़ा फट जाएगा लेकिन दाग जल्दी से नहीं मिटेगा, चिपक जाता है वो, उसका दाग ऐसा होता है वो मिटता ही नहीं। हाँ, आजकल तो क्या कुछ कुछ दाग मिटाने के लिए आला, हाँ आला डालते, सरफ से भी नहीं मिटता उसको आला डाल करके मिटा देते। कई लोग ऐसे भी करते हैं, लेकिन आप देखना कि एक एक दाग अलग अलग लेवल के, अब इनको मिटाने के लिए अलग अलग पुरुषार्थ करना पड़ता है। ऐसी हमारे कर्मों की स्थिति है जो श्रेष्ठ कर्म बनते, मतलब जो एक समझ लो कि जिसमें राग द्वेष का तीव्र भाव नहीं है, एकदम हल्का, और जो जाने अनजाने में ऐसी हमारे से क्रिया हो जाती है। अब चल रहे हैं और ध्यान इधर उधर चला गया और हमारे से हिंसा भी हो गई, और इसके लिए क्या करते हैं, जैसे हम लोगों के साथ हो जाता है, मान लो बिना देखे चले, हिंसा तो हुई, पाप कर्म का बंध भी हुआ, लेकिन उसके लिए पता है उन कर्मों को कैसे क्षय कर सकते हैं, मिच्छामि दुक्कडम लिया। हाँ, ये श्रेष्ठ कर्म बंध जो होता है ना, जिनको हम क्या करते हैं, बस थोड़ा सा आत्मचिंतन किया, प्रायश्चित या मिच्छामि दुक्कडम लिया, और इतने में वो कर्म झड़ जाता है। ये इतना हल्का कर्म होता है, जिस कर्म को भोगे बिना, मतलब वो कर्म बस हल्का सा प्रायश्चित या मिच्छामि दुक्कडम या थोड़ी सी जागरूकता बढ़ी, होश पूर्वक आपने, अरे वो आज मैं बिना देखे चला था, आज मेरे से ये हो गया, इस तरह से आत्मचिंतन, एक पश्चाताप की भावना आई और वो कर्म झड़ जाता है। उसको क्या बोलते हैं, श्रेष्ठ कर्म। दूसरा कौन सा है, बद्ध कर्म। इसमें क्या होता है कि इसमें जो कर्म का बंध होता है, इसमें राग द्वेष की कौन सी अवस्था होती है, तीव्र अवस्था होती है, और इसलिए जो कर्मों का बंधन होता है, इसके लिए क्या करना होता है, इसके लिए प्रायश्चित करना पड़ता है, प्रतिक्रमण करना पड़ता है। प्रतिक्रमण करते हैं, प्रायश्चित करते हैं, पश्चाताप की भावना भी तीव्र होती है, और छोटा मोटा तप का प्रयोग भी कर लेते हैं, और उससे क्या होता है, उससे यह कर्म झड़ जाता है। इसको भी भोगना नहीं पड़ेगा, डिट्टो आपको वैसा भोगना पड़ेगा ना। इस कर्म को भोगे बिना भी क्या कर सकते हैं, हम क्षय कर सकते हैं। मतलब जिस रूप में बनता है उस रूप में भोगना नहीं पड़ेगा। इस कर्म को भी हम बड़ी आसानी से क्षय कर सकते हैं, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा प्रयास, मतलब जैसे प्रतिक्रमण की साधना की, या एकदम मन में तीव्रतम पश्चाताप का भाव हुआ, या आपने आलोचना ले ली, या आपने तप प्रायश्चित के रूप में स्वीकार कर लिया, और उससे वो कर्म क्षय हो जाता है। जैसे कि अतिमुक्तक मुनि, कौन थे अतिमुक्तक मुनि, कौन थे, जो गंधर्व गौतम स्वामी की अंगुली पकड़ करके अपने घर पे ले जाते हैं, और भगवान प्रभु महावीर के दर्शन करने के लिए भी आते हैं, और कहते हैं कि उनकी भावना इतनी तीव्र, और वो भगवान के चरणों में समर्पित हो जाते हैं, दीक्षा ले लेते हैं, और दीक्षा लेने के बाद एकदम छोटे बालक ही थे,
तो पंचमी समिति के लिए जब जाते हैं ना तो क्या करते हैं, वहां पे अब पानी इकट्ठा हुआ था, छोटा सा खड्डा सा था, और वहां क्या करते हैं, ये भूल जाते कि मैं साधु हूं, और क्या करते हैं, पादरी को उसी में तिराने लग जाते हैं, मैं तेरू मारे नाम तीरे, मैं तेरू मारे नाम तीरे, बस। और वो गाना गाने लग जाते हैं, और जो बड़े संत वो आते हैं, कहते मुक्तक मुनि ये क्या कर रहे हो, वो तो सुन ही नहीं रहे, संतों की बात तो सुन ही नहीं रहे, बस अपनी मस्ती में डूबे, पादरी को क्या करे, तिरा रहे। हम भी छोटे थे तो जब बारिश आ जाती थी ना, वैसे राजस्थान में कभी कभी तो बारिश आ जाती, तो बहुत आने लग गई, लेकिन उस समय तो कभी कभी बारिश आती थी, हाँ गृहस्थ अवस्था में थे तब उस समय बहुत रेयर ऐसे बारिश आती थी, कभी कभी एकदम फुल बाड़ा चलता था, मतलब पानी का फ्लो चलता था, कभी क्या कर घर के आगे खड़े होकर के वो कागज के है ना वो नाव बना करके छोड़ते थे, और कहीं तो नाम लिख करके फिर उस नाव को छोड़ते थे, दोस्त मिल जाते तो कई बार एक साथ इतनी को हमारी सबसे आगे, और उसके साथ साथ हम भी चलते जाते थे। अब देखना ये बच्चों के गेम होते थे, तो ऐसे अतिमुक्त मुनि भी क्या करे, अब नाव गिरा रहे और संत उड़ाना दे रहे, लेकिन वो सुन ही नहीं रहे, और संत भगवान प्रभु महावीर के पास में जाते हैं कि प्रभु आप इन चेलों को, छोटे टाबरों को मूंग तो देते हो, लेकिन ये मोक्ष कब जाएगा, तो भगवान पता है क्या कहते, भगवान कहते हैं कि हे स्थविरों, इस संत की आशातना मत करो, ये चरम शरीर, ये मतलब इसी जन्म में मोक्ष जाने वाला है। तो अब सोचना, अब होश आया कि अरे मैं तो साधु हूं, मैं ये क्या कर रहा हूं, ये तो कच्चा पानी है, और मैं तत्काल संभले और भगवान के पास में आकर के नतमस्तक होकर के खड़े हो जाते हैं। तो भगवान तो केवल ज्ञान, और तत्काल आलोचना लेकर के क्या हो जाते हैं, शुद्ध हो जाते हैं। ये कौन सा कर्म है, कौन सा कर्म है ये बद्ध कर्म, कि जो प्रमाद से ऐसी स्थिति में हो जाता है, लेकिन इसमें भी क्या था, राग द्वेष की तीव्रता तो होती है, लेकिन इतनी तीव्रता नहीं होती, और इस कर्म को कैसे क्षय कर सकते हैं, आलोचना लेकर के, प्रतिक्रमण आदि करके, प्रायश्चित करके, तप करके इसको क्षय कर सकते हैं। ये दूसरी डिग्री है। और तीसरी कौन सी है, निधत्त। इसमें क्या हो जाता है, सुइयां इसमें लोहे के तार में पिरोली गई, मतलब कि ये कर्म इतना मजबूत होता है इस कर्मों को तोड़ने के लिए। और यह जब तीव्र राग की, द्वेष की तीव्रतर अवस्था होती है, और उस समय व्यक्ति इन कर्मों का बंधन करता है, लेकिन ये भी कैसे निकाचित नहीं है, निदत्त है, मतलब कि इन कर्मों को भी उस रूप में जैसे बंधन किया वैसे भोगे बिना इन कर्मों को भी आप क्षय कर सकते, लेकिन इसके लिए एडी से चोटी तक जोर लगाना पड़ता है। जैसे उदाहरण के लिए अर्जुन माली को ले लेते हैं हम। अर्जुन माली ने कितनी हत्याएं की, अब उसके हिसाब से तो अगर कर्म को अगर भोगना पड़ेगा तो फिर तो अर्जुन माली को कितनी बार मरना पड़ेगा, बताओ कितनी बार उसकी हत्या होगी। तीव्र कर्म का बंध किया, क्योंकि कितने पुरुष और कितनी महिलाओं का 6 महीने तक कितनी हत्याएं की, यक्षाविष्ट होकर के कितनी कितनी हत्याएं की। भरत चक्रवर्ती ने कितने युद्ध किए, जब 6 खंड का आधिपत्य उनको पाना था, चक्रवर्ती बनना था, तो कितने कितने युद्ध किए, लेकिन भरत चक्रवर्ती कहां चले गए, मोक्ष चले गए। अर्जुन मालाकार कहां चला गया, मोक्ष चले गए। और वो भी कितना, भगवान के पास में दीक्षा लेकर के सिर्फ 6 महीने संयम का पालन करते। कितने महीने, 6 महीने तो हत्याएं की थी उन्होंने। 6 महीने का संयम पालन करके मोक्ष चले जाते, लेकिन वो 6 महीने की उन्होंने जो बेले बेले की तपस्या की, कौन सी तपस्या की, बेले बेले 6 महीने तपाराधना की। और उसके साथ में जो उन्होंने सहन किया, कितना सहन किया, लोग कोई पत्थर मारते थे, कोई लकड़ी से पिटाई करते थे, कोई थूकते थे, कोई अपशब्द कहते थे, कोई अपमान करते थे, लेकिन हर परिस्थिति को उन्होंने क्या किया,
समभाव रखा। उस उत्कृष्ट समभाव के कारण से और उत्कृष्ट तपस्या के कारण से कहते हैं उन्होंने 6 महीने में अपने सारे कर्मों को क्षय कर दिया। वो कौन से कर्म थे? ये निदत्त कर्म, मतलब जिसको तोड़ने के लिए तीव्रतम तपस्या करनी पड़ती है, तीव्र उत्कृष्टतम समभाव रखना पड़ता है, तब जाकर के वो कर्म क्षय होते हैं। हालांकि कर्मों का बंधन तो बहुत तीव्र रूप में किया था, लेकिन उतनी तीव्रतम उन्होंने साधना की और उस साधना के द्वारा उन कर्मों को क्षय कर दिया। वैसा नहीं होगा जैसा बंधन किया था। और उन कर्मों को क्या किया? तप आदि के द्वारा उत्कृष्ट समभाव की साधना के द्वारा उन कर्मों को क्षय करके 6 महीने की साधना करके मोक्ष चले गए। और भी ऐसे कई उदाहरण मिल जाएंगे कि जिन्होंने तीव्र कर्मों का बंधन तो किया, लेकिन उन कर्मों को भोगे बिना, उसी रूप में भोगे बिना उन कर्मों से तीव्रतम साधना करके मुक्ति को प्राप्त कर लिया। तो वो कौन से कर्म है? निदत्त। और फिर चौथे प्रकार के जो कर्म है निकाचित, कल जिसकी हमने बात की थी। निकाचित कर्म क्या है? यह अब सुइयों का क्या गोला हो गया, अब इनको अलग नहीं कर सकते। ये ऐसे कर्म है जो एकदम तीव्रतम अवस्था में, राग द्वेष की तीव्रतम जब अवस्था होती है, उस स्थिति में इन कर्मों का तीव्र रूप में बंधन होता है। इन कर्मों को न तो ये प्रतिक्रमण से क्षय हो सकते हैं, न तपस्या से क्षय हो सकते हैं, न आलोचना से क्षय हो सकते हैं। इन कर्मों को डिट्टो वैसा का वैसा ही भोगना पड़ेगा जैसा अपने कर्म का बंध किया है। जैसे कि खंडक मुनि के शरीर की चमड़ी को छीना गया, गस्स की मार के माथे पर पान बांधी गई, भगवान के कान में कीले ठोकी गई। ये कौन से कर्म थे? हाँ, ये निकाचित कर्म थे। इनको अब भगवान ने तो कितनी साधना की है बता, कितनी 12.5 वर्ष, और कितनी 6 मासी ने, 5 मासी ने, 4 मासी ने, 2 मासी ने, 1 मासी, कितनी मासियां थी, कितनी मासियां थी बताओ। तब भी कर्म क्षय नहीं हुआ, उस कर्म को वैसे ही भोगना पड़ा। हालांकि ये निकाचित कर्म बहुत कम मात्रा में होते हैं। ज्यादातर जो हमारे कर्म होते हैं वो कौन से होते हैं? स्पृष्ट, बद्ध, निदत्त हो सकते हैं। निकाचित कर्म तो ऐसे समझ लो शायद गिने चुने कोई कर्म होते होंगे तो जिनको डिट्टो वैसे ही भोगना पड़ता है। परंतु ध्यान रखना कि ये एक सेल्फ चेक करने की बात है। हम जो कर्मों का बंधन करते हैं वो कौन सी डिग्री के कर्मों का बंधन करते हैं। हम जब कर्मों का बंधन, उस समय हमारी राग द्वेष की स्थिति कितनी तीव्र है। राग द्वेष मतलब क्रोध, मान, माया, लोभ, अहंकार, ईर्ष्या, घृणा, वासना, आसक्ति, ये सब इसमें राग द्वेष में ही आ जाता है। तब देखना जितना ज्यादा आपका राग द्वेष का भाव तीव्र होता है, उतना तीव्र कर्मों का, तीव्रतर कर्मों का और तीव्रतम कर्मों का बंधन, यहाँ तक कि हम निकाचित कर्मों का बंधन भी कर लेते हैं। लेकिन बहुत सारे कर्म ऐसे होते हैं कि उन कर्मों को आप साधना आदि के द्वारा भी क्षय कर सकते हैं। तो सारे कर्मों का परिणाम उसी रूप में भोगना पड़ेगा यह जरूरी नहीं है। उन कर्मों को हल्का भी कर सकते हैं, उन कर्मों को तपस्या आदि के द्वारा क्षय भी कर सकते हैं, उन कर्मों की स्थिति को भी बदल सकते हैं। लेकिन निकाचित कर्म ऐसे होते हैं जिनकी न तो स्थिति में बदलाव आता है और न ही उन कर्मों के रस आदि परिणाम में अंतर आता है, वो तो वैसे ही भोगना पड़ता है। इसलिए हमको क्या करना है? जागना है। कैसे जागना है? कैसे? कर्म बंधन करते समय ये कोशिश, हमारा राग द्वेष का भाव जितना कमजोर रहेगा, जितना हल्का रहेगा, उतना हमारे हल्के कर्मों का बंधन होता है। हम निकाचित कर्मों का, निदत्त कर्मों का बंधन न करें और राग द्वेष को तीव्र न होने दें। जितना हमारा राग द्वेष हल्का रहेगा, कमजोर रहेगा, उतना हमारे कर्म हल्के बंधन होते हैं। यह जो कर्म बंधन की जो डिग्री है, इसके रहस्य को जरूर जान लेना चाहिए और हमें अपने जीवन में जागरूकता को भी बढ़ाना है ताकि हम कर्म बंधन से बचे और कर्म मुक्ति की दिशा में आगे बढ़े। इन्हीं भावों के साथ में
ओम शांति शांति शांति। सुने मंगल। कल बड़ी